बंदीजन जनक बुलाए, विरदावली कहत चली आए। ज्यों ही बंदीजनों को बुलाया तो बिरदावली कहत चली आए। बिरदावली माने जो राजा जनक जी के वंशज हुए हैं, जो प्रतापी राजा हुए हैं, उनके गुणगान करते हुए बंदीजन राजा जनक के सामने आए और उन्होंने आदेश दिया, परम प्रिय पावन भूमि मिथिला के विद्वान बंदीजन महाराज, इस भरे हुए दरबार में हमारी प्रतिज्ञा की उद्घोषणा एक बार पुनः दोहराई जाए, ताकि कोई भी महिपाल ये ना कह सके कि हमने योगीराज की प्रतिज्ञा को सुना ही नहीं था। अतः मैं चाहता हूं एक बार पुनः हमारी प्रतिज्ञा को दोहराया जाए, इन राजाओं को सुनाया जाए। जो आज्ञा महाराज। बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, प्रणब देह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। देश देशांतर से आए हुए सभी राजा महाराजा महाराज जनक की घोषणा को आप लोग पुनः एक बार फिर श्रवण कर लें। ये ना कहना कि हमने महाराज जनक जी की घोषणा को नहीं सुना। सोए पुराण को दंड कठोरा, राजसभा आज जह तोड़ा। जो भी राजा इस अजगो को आज भरी सभा में तोड़ देगा, वह सीता से नाता जोड़ेगा और वो महाराज जनक का जमाता बनेगा। अगर कोई वीर राजा है तो आए और इस अजगो को दो खंडों में विभाजित करें। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अति से मनुमाथे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। ए बंदीजन, कहें आप भी कोई राजा है क्या? राजा नहीं, मैं कंजड़ा हूं। लेकिन ये कब से है? ये कौन सा महीना चल रहा है? बोलो। ये 10वां महीना। 10वां है? हाँ, तो ये 10 महीना हो गए। अरे क्या बात करते हो महाराज, कहने का मतलब ये है कि ये पेट इतना बड़ा है तो ये बीमारी के लक्षण है। हाँ, लीवर खराब हो गया ना। हाथ पांव पतरे पतरे, पेट जबरजंग। ए बंदीजन, कहे महाराज? बताओ किसको किसको तोड़ना है? अरे महाराज, और किसी को नहीं तोड़ना। ये अजगो देख रहे हो ना? नहीं, हमने छिरियां बुकरियां बहुत तोड़ी हैं। लग भी रहे हो देखना। हाँ, इस अजगो को दो खंडों में विभाजित करना है। ये कहाँ है अजगर? अजगर नहीं, ये धनुष है। इतना बड़ा मनुष्य? अरे नहीं महाराज, ये पिनाक है। अरे किसकी नाक है? अरे महाराज, ये भगवान शंकर का धनुष है, इसको दो खंडों में विभाजित करना है। अच्छा हाँ, इसको विभाजित कर दूंगा, इसको तोड़ डालूंगा तो क्या मिलेगा? कन्या, कन्या, सीता, पपीता। अरे नहीं महाराज, जानकी। के नाम है उसका जानकी। जानकी? हाँ। कहा? पहले बता, सीता लड़का की लड़की? आपको नाम से मालूम नहीं चलता? हमें क्या पता। देखिए, कहाँ है? आप पीछे मुड़ के देखिए। अरे सीता का देख के तुम मिर्गियां में लगी। क्या है महाराज? तो मैं इस धनुष को उठा सकता हूँ, अच्छा, तोड़ सकता हूँ और खींच सकता हूँ, और क्या कर सकते हो? और लेकिन छू नहीं सकता। महाराज ये बताइए, जब तक आप इसको छुएंगे नहीं तो ये टूटेगा कैसे? अरे तो कुल्हाड़ी लाबी से फाड़ डालो। नहीं, कुल्हाड़ी का प्रयोग नहीं करना है, आरी से काट डालो। ना आरी से काटना है। अगर आपकी भुजाओं में बल है तो इसको तोड़ करके दिखाइए। और ठीक है, अभी तोड़ता हूँ। इतना सा तोड़िए महाराज। इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा का? आई एम जॉन इन द पहलवान।
हैं? एक अंगुली लगा दूंगा तुरंत बगदा दूंगा। तो लगाइएगा ना महाराज। अभी लगा रहा हूँ। जय हो मोरे हनीमून बप्पा। अरे नहीं महाराज, हनुमान बब्बा। हनुमान बप्पा है? हाँ। मैं जानो हनीमून बप्पा है। जय हो मोर जबरंग बली। अरे वो बजरंग बली है। बजरंग बली है? हाँ। मैं जानो जबरंग बली है। इतना एक ताकत दे दे कि ये धनुष कटोर मोर के तखत के ऊपर धर दूं। अरे हनुमान खबर लियो राणू वाले की। 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 सुन हनुमंता सुन बजरंगा एक कहीं मिल कर दो रे। या धनुष का तोड़ मोड़ के तखत के ऊपर धर दो रे। सब आस लगाए लड़ुअन की। सब आस लगाए लड़ुअन की। हनुमान खबर लियो लड़ुअन की। हनुमान खबर लियो लड़ुअन की। रुक जा, देख। एक अंगुली में न टोट डालो तो बताना। हाँ तोड़िए महाराज। हाँ रुक जा। इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा। ये हम ज्वानेंद्र पहलवान। तो तोड़िए। ओ प्रधान जी, मार्शल आर्ट सर्कल लाओ। काय के लिए? मैं अबे लौरी लेके आवत हूँ। अच्छा। देखना पहले एक अंगुली से न बगदा दे तो बताना। तोड़िए महाराज। हाँ सीताराम, थोड़ी ताकत दे दे। आ दोनों जने बगदा दइए। अबे अबे द्वारा तो। अरे कोहार। अरे मोरी अम्मा। अरे मोरी जीजी। अरे मोरे भाभी। अरे मोर बुआ। अरे मोर बुआ के देवरानी जिठानी। अरे सराजे रघुहर। क्या हुआ महाराज? यार ये बता, क्या? ये धनुषा की कबरई का पहाड़। महाराज ये धनुष है। यार ये नहीं और ताकत लगाइए। ये नहीं टस का मस होता है। अब पूरा हाथ लगाना पड़ेगा। और जब मैं पूरा हाथ लगा दूंगा तो तुरंत बगदा दूंगा। हाँ तो महाराज लगाइए। देखना। शाबाश जवान, थोड़ी और ताकत लगा। उठो है और थोड़ी ताकत लगा। और थोड़ी ताकत लगा। शाबाश जवान। टूट गया टूट गया टूट क्या? गया मोर हाथ। जय हो महाराज। अरे यार ये तो हाथ टूट गया। चलो अब बाएं हाथ से प्रयोग करूंगा। हाँ महाराज। हाँ चलो अब तो बगदा ही नहीं हो। तोड़िए। हाँ अब देखना, ऐसे तोड़ूंगा, ऐसे करके तोड़ूंगा। हाँ शाबाश जवान। और थोड़ी ताकत लगा। उठो है और थोड़ी ताकत लगा। हाँ और थोड़ी ताकत लगा। और लगाइए महाराज। ये क्या किया? अरे गोहार, सब सब्जी पूरी बाहर हो गई। चलो जाओ यहाँ से। ओ सीताराम एक बाल्टी पानी लेता। सब देखो ये धनुष नहीं तुम्हारे बस का। हम जाथन मस्का मस्का निकल लो। आया अरे या सुन मेरी शहजादी, मेरी हो न सकी शादी। मैं रह गया कुंवारा। क्यों? तेरी मिर्गी ने मारा। तेरी मिर्गी ने मारा। तेरी मिर्गी ने मारा। देखिए राजाओं ने पूरा प्रयास किया। तमक ताकी शिव धनु धरही। उठही न कोटि भांति बल करही। बल लगाए गए लेकिन डगई न सबू सरासन कैसे। कामी बचनो सती मन जैसे। जिस प्रकार से
कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं टिका करता। बस वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां एक दो राजा नहीं आए, भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन तरही नटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। इन राजाओं की जो स्थिति है, एक नहीं दो नहीं, सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हार गए। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। धनुष नहीं तोड़ पाए, यहां तक तो ठीक रहा, पर ज्यों ही राजा जनक ने देखा कि ये राजा लोग अपनी अपनी जगह पर पुनः बैठ गए, ये देखकर राजा जनक जी के मन में क्रोध आ गया कि ये तो वही राजा हैं जो थोड़ी देर पहले मूंछों में ताव दे रहे थे, ताल ठोक करके कह रहे थे कि सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर वाहिरे दुर्भाग्य अब वही राजा गर्दनें झुका करके बैठ गए। अब जनक जी के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे जो धनुष तोड़ने आए। नृपन बिलोकी जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनु साने। महाताप, महान पश्चाताप। देख रहा हूं इन राजाओं की ओर, देश देशांतर से आए हुए महिपाल आज सर नीचा करके बैठ गए। देख रहा हूं आज मिथिला महिमंडल में ये महिपालगण श्रीहत होकर के बैठ गए। ये श्री हाथ भय ये हारे बैठे निजे निज जाए समा जा। समस्त महिपालगण आज श्रीहत होकर के अपनी अपनी समाज में जाकर बैठ चुके। वाह दुर्भाग्य, वाह विधाता, ये कैसा दारुण दुख दे दिया नाथ। क्या कहेगा इतिहास, क्या कहेगी वो आने वाली पीढ़ी कि मिथिला महिमंडल में मिथिलेश्वर ने समस्त महिपालों को एकत्र करके श्रीहीन कर दिया। वाह रे दुर्भाग्य। आज इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखी हुई हमारी श्वेत गाथा में इस काले कलंक का प्रादुर्भाव हमारे हृदय को झंकृत कर झंझावात की तरह झकझोर रहा है। वाह विधाता, ये क्या अनर्थ कर दिया नाथ।
किसी को निमंत्रण नहीं दिया था, किसी के यहाँ बुलावा नहीं भेजा। यद्यपि मैंने सालमल, प्लक्ष इत्यादि सप्तद्वीप नौखंडों में डुगडुगियां पिटवाई, उद्घोषणाएं करवाई, श्यामपट लिखवाए, परंतु किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा। ये द्वीप द्वीप, हाँ ये द्वीप द्वीप के ये भूपति नाना, और ये आई सुनी, यहाँ आए सुनी हम जो हमारी प्रतिज्ञा को सुन करके यहाँ एकत्रित हुए। और यदि ये राजागण ही आए होते तो हृदय में संतोष होता, परंतु आरे दुर्भाग्य, यहाँ देव तनोजे तारे मानोजे शरीरा, यहाँ पे बोले पीर, यहाँ पे बोले पीर, ये आए रणधीरा बेबोल पीर। यहाँ तो देवता, दैत्य, किन्नर, नर, नाग सभी एकत्र हुए। और इसी विलाप की प्रस्तुति में आप हमारे अपने ग्राम प्रधान जी श्री राम किशोर निषाद जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। हाय विधाता, यदि मैं अपने प्रण में परिवर्तन कर दूं, जैसी की आशा लिए हुए ये राजागण बैठे हुए हैं, तो मेरा सुकृत नष्ट हो जाएगा। वाह विधाता, ये क्या कर दिया नाथ। नहीं नहीं देवता, यह सुकृत जाई, ये सुकृत जाई, जाओ प्राण कुंवारी दुर्भाग्य, ये कुंवारी कुंवारी, ये कुंवारी कुंवारी रहाई का करऊं, कुंवारी कुंवारी। अरे वाह, यहाँ आज इस समाज में बहुत सी माताएं बैठी होंगी, जिनके घरों में सयानी बेटियां बैठी होंगी। इसी समाज में बहुत से बंधुवर बैठे हुए हैं, जिनके घरों में सयानी बेटियां बैठी है। एक पिता बेटी के लिए वर की तलाश में निकलता है। सोचिए बंधुवर, किसी कारण बस उस बेटी का विवाह संस्कार टूट जाता है, क्या गुजरती है उस पिता पर, कैसे वो धीरज धारण करता है। आज वही दशा इस जनक की हो रही है। यदि मैं प्रतिज्ञा को छोड़ता हूँ तो सुकृत नष्ट हो रहा है, और प्रतिज्ञा पे यदि प्रतिज्ञा में दृढ़ रहता हूँ तो बेटी कुंवारी रह जाएगी। और आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी को प्रभावित हुए हमारे भैया चिरंजी लाल जी, इनकी ओर से 11 मुद्राएं प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करो बंधुओं, आज दुनिया में ऐसा है कोई जिसकी
पता ही नहीं बंधुओं, बेटी भी ऐसी हो जिसके मुख पर खिंचते भी आज मैं राजा हूँ फिर भी बेटी रह गई ब्याह बिन आई शोक, कैसे मैं धीरज धारूंगा निस बासर बेटी को फिलो नहीं सुते। अरे वाह दुर्भाग्य, वाह पर परमात्मा, ये कैसा दुर्दिन दिखा दिया नाथ। नहीं देवता, ऐसा ना करे नाथ। और आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी का करुणामयी विलाप। प्रभावित हुए हमारे गंगाचरण निषाद जी, इनके द्वारा एकादश मुद्राएं प्रदान हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पिता अपनी बेटी के लिए सोचा करता है, एक दिन इस कन्या का विवाह संस्कार करूंगा, अपने दरवाजे से इसकी डोली निकालूंगा। हर पिता की यह तमन्ना हुआ करती है, हर पिता की यही इच्छा हुआ करती है। परंतु वारी दुर्भाग्य, मैं भी सोचा करता था एक बार मैं अपनी रानी सुनैना के साथ सैनागार में बैठा हुआ था बंधुओं। ये नन्ही सी बालिका सीता, आप हैं भाई नन्हू निषाद जी, इनके द्वारा एकादश मुद्राएं प्रदान हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गोदियों में अटखेलियां कर रही थी, नन्ही सीता की किलकारियों से सारा महल गुंजायमान हो रहा था। सहसा सीता की माँ के हृदय से उद्गार फूटने लगे। कहने लगी, बेटी, ये माँ कहती थी बेटी से अब तुम्हें सुहागिन बनना होगा। सीता की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। कहने लगी, भैया अरे ये जाएगी सब रोएंगे, चल के ले लो की कागल। और यह है छोटी सी बच्ची सुमन देवी और राका डेरा वाले और महेशुद्दीन निषाद श्रीवास, इनके द्वारा भी एकादश मुद्राएं महाराज जनक के चरणों में प्रदान हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। माता भैया पैदे रोएंगे सब करुणा कर कहने लगी, अरे जिसके घर बेटी जन्मी नहीं, बेटी की विदाई क्या जाने। जिसके पग फटी बीमारी न हो, वो दुख बेटी का क्या जाने। बस वो
मैंने भी अरमान सजाए थे, मैंने भी इच्छाओं को पाला था। मैं सोचा करता था अपने घर में एक दिन बालिका सीता का विवाह संस्कार होगा, मेरी मिथिला के दरवाजे से डोली निकलेगी, परंतु वारे दुर्भाग्य, वारे दुर्भाग्य, यो मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया। हाय परिणाम मिला ये लाडली के लिए, आज मिथिला में डोली ये सच्ची रह गई। आज मिथिला में डोली ये सच्ची रह गई। हाय परिला पिला लाडली के लिए। ऐसा नहीं हुआ बंधुओं, ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ मिथिला मंडल में कोई वीर नहीं आया। अरे यहाँ तो ऐसे ऐसे वीर आए जो जिनकी दृष्टि मात्र से पृथ्वी कांप जाए, जो भुजाओं से सागर को मत डालते, जो भुजाओं से सागर को मत डालते, धनु को छूने का साहस दिखा ना सके, जो कपाते ये धरा को प्रगुटी भाल से, जो कपाते धरा को प्रगुटी भाल से, पास जाने का साहस दिखा ना सके। अरे निर्लज्जो, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही? अरे यहाँ से चले जाना चाहिए था। यदि धनुष भंग नहीं हो सका था तो यहाँ से चले जाते, परंतु वारे दुर्भाग्य, ऐसा नहीं हुआ। ये सब अपनी अपनी समाज में सर नीचा करके बैठ गए। अरे क्या सोचा था, क्या सोचा था तुमने कि महाराज विदेह अपनी प्रतिज्ञा में परिवर्तन कर देंगे? नहीं, एक क्षत्रिय के लिए उसकी प्रतिज्ञा सर्वोपरि हुआ करती है। क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर सकता है। अरे लज्जो, लज्जा तुम्हें नहीं आती? वारे दुर्भाग्य, हे पूज पिनाकी के पावन पिनाक, हे देवता, ये क्या करने जा रहे हैं नाथ? अपने प्राणों का मोह छोड़ दीजिए देवता। प्राणों के मोह के कारण आज आप कैसा आहित करने जा रहे हैं, कैसा अन्याय करने जा रहे हैं। वाह देवता, नहीं नहीं भगवान, ऐसा मत कीजिए नाथ। नहीं देवता, नहीं। अरे मैंने तो आपकी बरसों सेवा की है देवता, मेरे पूर्वजों ने भी आपकी सेवा की है नाथ। ऐसा ना करे देवता, ऐसा ना करे। दीन बंधो दयालु, दया कीजिए।
हे देवता दीन बंधो दयालु दया कीजिए, या तो हमको यहाँ से उठा दीजिए। हे नाथ दीन बंधो दयालु दया कीजिए। हे नाथ हमें हम पर दया कीजिए देवता। मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, किसी भी बेटी के पिता को, संसार में किसी भी बेटी के पिता को गरीबी न देना नाथ। और यदि गरीबी भी देना है तो देवता दे गरीबी मगर बदनसीबी न दे। वाह देवता बदनसीबी से भगवान बचा लीजिए, बदनसीबी से भगवान बचा लीजिए। या तो आपको यहाँ से उठा दीजिए। हे पूज पिनाक, हे आशुतोष अमोघ अपराजित अघहर के अंत की आयुध, हे अजगो नहीं नहीं देवता ऐसा ना करे नाथ, ऐसा ना करे। आज हे विधाता ये कैसा अनर्थ हो गया। अरे इस लली की ओर तो निहारो, देखो तो इस लली की ओर। हे देवता ऐसा ना करे, ऐसा ना करे नाथ। अरे नहीं नहीं बेटी, नहीं बेटी, अपनी आंखों से एक भी आंसू की बूंद मत गिराना। मेरी लाडली दुलारी आंसू न तो बहाना, मेरी लाडली दुलारी आंसू न तो गिराना। मबहिया की वेदना को, मबहिया की वेदना को नायो रे तुम माना। मबहिया की वेदना को अरे विधाता, वाह भगवान। सीता की सखियों, सीता की सखियों ले जाओ सीता को, ले जाओ सीता को अति शीघ्र। अब जल को माथे बटवाली ये भीन मजानी आज जगा चौद करने वाली चमकीली मिथिला की चमकन प्रज्वलित ज्वालवती अंदर कर रही आज उत्पन्न जलन। हर वस्तु बलित सी मिथिला की इस समय मुझे है दिखलाती। अरे योग पूर्ण पारंगत के ये पर मौलिकता सी छाती हो। ब्रह्मलीन में जो विदेह कहलाता था मिथिला नरेश, अरे हो रही खड़ा उसको बिलो को निज तन का ये सुंदर राजभेष। अब उजल चुका है आशा का उपवन, आया वीरों में कायरपन। अरे समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन और दुखित हो गया मेरा तन मन।
आया वीरों में कायरपन तो झंड है बंधन तोरण झंडिया आदि कदली सुखम जो गड़वाए होता प्रतीत मुझको आगे होता प्रतीत खाए जाए। आज ये धनुष भाग्य नहीं हो सका, ये सब करा दो भंग। बुलाओ उन मिथिला के वीर बाहुबली विक्रमी वीर मल्लों को और पकड़ लो इन राजाओं को और फिर इनका मोह काला करके बुलाओ मिथिला की सर्वश्रेष्ठ नारी गार्गी को और पहना दो इनके हाथों में हरी हरी चूड़ियां और निकाल दो मिथिला से बाहर। समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन। ये धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा करा दो भंग। ये बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अमन का रंग, रंग अमन का रंग, रंग अमन। राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हो गए। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। देखिए, जहां क्रोध होता है वहां व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है और यही कारण है कि जनक जी ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया। अब समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे। और कैसे जाना गया कि इन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे? जिन्हें नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए और होठ कुछ कहने के लिए फरकने लगे। माथे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। और अभी आप लोगों ने राजा जनक जी के